कैसे करना है। एक बार एक मॉन्क होता है, आप जानते हैं, वो क्या करता है, वो प्रार्थना करने के लिए, जब वो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन करने के लिए बैठता है, जाता है, तो मेडिटेशन करने के लिए बैठता है और उसके साथ उसके सारे डिसाइपल जो चेले होते हैं वो भी आके प्रार्थना बैठ जाते हैं। तो कंटिन्यू प्रार्थना होता है, तो लेकिन उसके घर में एक बिल्ली होता है। वो बिल्ली आके क्या करती है, जब वो प्रार्थना मेडिटेशन बिल्कुल साइलेंट बैठे होते, तो बिल्ली आके साउंड कर देती है, म्याऊ म्याऊ, और डिस्टर्ब इधर उधर भागते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिन, 2 दिन, हर बार जब वो प्रार्थना करते हैं वो डिस्टर्ब कर देती है बिल्ली। तो उसका चेला, वो सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो क्या करे इसलिए। तो उसका जो उनका बॉस था, वो उसको याद आया। उसने क्या किया, जो पहले प्रार्थना करने के लिए और जाने के लिए, वो मेडिटेशन करने के लिए तैयार हुआ, तो उसने क्या किया, सबसे पहले जाके एक टोकरी को खरीदा, उसको ढूंढ के लाया और बिल्ली को ढूंढने गया बिल्ली का। तो उसने क्या किया, बिल्ली को उसके नीचे कब्र कर दिया, टोकरी के नीचे, और प्रार्थना करने लगी, मेडिटेशन करने लगा। तो मेडिटेशन करना शुरू हो गया, तो डिस्टर्बेंस सही हो गया। तो इस तरह चलता गया कई सालों तक, लेकिन एक दिन उसका मृत्यु हो गया, वो मर गया। जब वो मरने के बाद, उसका सारा खत्म होने के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर जो दूसरा चेले थे वो लोग जो है उसकी जगह में आ गए, नियुक्त किया। जब वो नियुक्त किया, उन्होंने देखा कि अरे हमारा गुरु जो है वो क्या करता, बिल्ली को ढूंढता था, उसके बाद वो मेडिटेशन करता था। तो लोग भी बिल्ली को ढूंढने के लिए गए, बिल्ली मिलने पर गांव में गए बिल्ली को ढूंढने, और गांव से बिल्ली को लाया, और जो बिल्ली को लाया और बिल्ली को टोकरी के नीचे रख के फिर जाके मेडिटेशन करने गए। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो किस लिए करता था वो प्रार्थना, इसलिए वो बिल्ली को ढकता था, करता था, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रही थी जब वो मेडिटेशन करते थे। लेकिन उनके चेलों ने क्या सोचा कि बिल्ली के बिना प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, प्रभु हमारे मेडिटेशन को नहीं सुनेगा, और वो बिल्ली को ढूंढ के लाए। कई बार हमारा जीवन और आपका जीवन ऐसा हो जाता है, हम भी प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, किसी को जरिया बना के, किसी को जरिया बना, नो, क्योंकि परमेश्वर का सत्य मार्ग जीवन में हूँ। प्रार्थना करने के बारे में जो मैं आज कुछ बातों को बताऊंगा आपके लिए। 6 में जब तरफ मेरा पहला पॉइंट होगा, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाती है। कैसे, यहाँ पे जब लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके जो पिता गुप्त में, वो तुझे उत्तर देगा। जब हम प्रार्थना करना, क्या करना है, कोठरी में जाना है, अपने घर में जाके, अंदर जाके बंद करना है और वहां जाके बैठना है। अभी लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन चला था, कहां थे घर, सब लोग घर में बैठे थे, बाहर निकल पुलिस डंडा मार रहा है। लॉकडाउन होके अंदर कोठरी में, परमेश्वर पहले बोला लॉकडाउन कोठरी में जाके बंद। क्या दिखता है यहाँ पे, जब तू प्रार्थना कर कोठरी में जाके, जब हम प्रभु की स्थिति उस घर में जाएंगे, उस रूम में जाएंगे, परमेश्वर आप और मेरा वहां पहले ही इंतजार करने के लिए बैठा है। हालेलुया। तो इस गुप्त स्थान में लिखा है, वो गुप्त स्थान अपने पिता से जो गुप्त में, परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देने के लिए आप और मेरा पहले वहां बैठा है। जो गुप्त बात जो आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, परमेश्वर आपको बताएगा जब आप प्रभु की स्थिति में जाएंगे, जब आप उसकी स्थिति में जाए। इस तरह से प्रार्थना करने के लिए 29:12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और 13 पर लिखा, तब मुझे ढूंढोगे और तुम पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। दूसरे राज्यों में कहता है कि इस स्थान पर जो भी प्रार्थना की जाएगी उस समय मेरी आंखें खुली रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर जब तुम प्रार्थना कर जिस स्थान में, वहां परमेश्वर उपस्थित रहेगा। जब जिस स्थान में आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऑलरेडी उस स्थान में बैठे हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। क्या करती प्रार्थना, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाती है, परमेश्वर हमारा संबंध बनाती है। चाहे जितना भी क्या हमारे जीवन में कि अब तक समस्या परेशानी है, हमको परमेश्वर के साथ संबंध प्रार्थना बनाती है। हमको दूसरों के साथ पास जाके बोलने के लिए बीमारी नहीं है, लेकिन प्रभु के पास जाके वो बीमारी को बोलना है, उन चिंता को बोलना, उन परेशानी को बोलना है। जब हम परमेश्वर के साथ बोलते हैं तो वहां पे इंतजार कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें प्रार्थना में प्रकाशन देती है। प्रार्थना क्या करती है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाती है। दूसरी बात, प्रार्थना में प्रकाशन देती है। प्रार्थना जो क्या करती है, हमारी आत्मिक आंखों को खोलती है। आप और हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं हम देख नहीं पाते, लेकिन आत्मिक आंखों को प्रभु खोलता है उसमें जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। पिता अपने बच्चे को घुमाने के लिए ले गया, छोटा बच्चा था, वो घुमाने के लिए बहुत दूर गया और चलते चलते काफी समय पर लंच के लिए घर में गए थे, वहां उनके लिए लंच तैयार किया था। जब वो खाना खाने बैठे तो पापा बोलता है, बेटा आइए प्रार्थना करें, साइलेंट प्रार्थना करें, चुपचाप से प्रार्थना करें। तो दोनों सिर झुका के प्रार्थना करने लगे अपने मन में, और पिता ने आंखें खोला तो बेटा बिल्कुल झुका के बैठे, आंखें सिर झुका के। फिर थोड़ी देर प्रार्थना कर, पापा उसका देखता गया, वो आंखें नहीं खोल रहा, वो सिर ही नहीं उठा रहा है। फिर देखते देखते काफी समय के बाद बच्चे ने क्या किया,
अपने सिर खड़ा उठाया। बहुत समय का जब सिर उठाया, पापा ने कहा, बेटा आपने क्या प्रार्थना की? बेटा बोलता है, पिता, बहुत मासूम बेटा, छोटा बच्चा कहता है, पिता वो तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि प्रार्थना जो है साइलेंट था। कई बार हमारा प्रार्थना भी ऐसे हो जाता है, हमको प्रकाशन नहीं मिलेगा उस टाइम, प्रार्थना प्रकाशन देती है। कैसे? जब हम प्रभु की स्थिति में जाते हैं, कई बार हमारा प्रार्थना ऐसे हो जाता है, प्रार्थना बैठ के। और जब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे, मैं बताना चाहता हूँ, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, दूसरा राज्यों की पुस्तक पढ़ते हैं, लाइट चलेगी थोड़ा, दूसरा राज्यों की पुस्तक उसमें 6 के 17 में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि इनकी आंखें खोल दे, यह देख सके कि यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उनसे देखा कि एलीशा के चारों ओर घोड़ों का पहाड़ अग्निमय रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब आप अरामी सेना दूसरे राज्यों में पढ़ते, अरामी सेना जो है इजराइल के ऊपर जो है चढ़ाव करने लगे, जब वो चढ़ाव करने लगे उसके विरुद्ध आने के, लेकिन वहां पे जब वो अरामी सेना पूछता है, अरामी राजा, कि व्यक्ति को, उन इजराइल के लोगों को कैसे मालूम हो जाता कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं? तो उसने क्या बताया, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है, जो हम करते हैं वो उसको मालूम हो जाता है। और उसने क्या किया, इरामी राजा ने कहा दूसरा राज्य में जब हम पढ़ते हैं कि उनको क्या करो, बंदी बना के मेरे पास लाओ, और उनके लिए भेजता है। पूरा रथ उसमें लिखा है, रथों घोड़ों को लेके और पूरी सेना जाती है, किसको? एलीशा और इजराइल लोगों को बंदी बनाने के लिए। जब वो जाते हैं, और वहां पे लिखा है उस अध्याय में, आप पढ़ लेना घर में, दूसरा राज्य 6 अध्याय 15, 16, 17, 18 में, जब वो वहां पे ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब इजराइल लोग देखता है, वो पूरा पहाड़ में वो देख के डर जाता है, घबरा जाते, इतना सारा सेना रथ घोड़े लेके आ रहे, हम तो थोड़े से लोग डर जाते हैं। लेकिन एलीशा घबराता नहीं उस टाइम। वो क्या कहता है उस समय, यहाँ पे जो मैं पढ़ा 16 में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि इनकी आंखों को खोल दे। क्या उनकी आंखें खुली नहीं थी? क्या वो देख नहीं रहे थे? इतना लोग आ रहा है, चारों तरफ से घेर दी। उसमें लिखा कि उनके पहाड़ को जो है घेर दिया था। लेकिन एलीशा बोल रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके, आज में प्रभु का काम देख सके। हमारी आंखें खुली, हम देख सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं, हमें आत्मिक आंखों खोलने की जरूरत है ताकि हम देख सके प्रभु को अद्भुत काम हमारे जीवन में। यहाँ भी क्या होता है, जब वो प्रार्थना किया, एलीशा ऐसा प्रार्थना की, जब उन्हें आंखें खोली तो वो उनके चारों तरफ आग और घोड़े से भर गया था। परमेश्वर वो काम करता है। और जब उन्हें आंखें खोली, उनके चारों तरफ घोड़ा और आग में से भरा हुआ पहाड़ मिला। वो परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रकाशन देता है। यहाँ प्रकाशन दिया, उन्होंने देखा और क्या किया, और उनको लेके गया और उन सबको गुलामी बना के, उसमें आगे जो पढ़ेंगे, गुलामी बना के इरामी सेना को पूरा अंधा कर दिया उनको, और गुलामी बना के लाया और उनको अच्छे से खाना वगैरह खिला के उनको वापस भेजा। उसके बाद उन्होंने कभी उनके ऊपर युद्ध नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है, जब हम उसके साथ प्रार्थना करते तो प्रकाशन देता है। यहाँ भी परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, उनको बचाया। और जब हम देखते हैं, ठीक हमारे जीवन में भी हमको प्रभु की उपस्थिति में जाने की जरूरत है, प्रभु के पास जाने की जरूरत है, वो प्रार्थना के लिए बैठने की जरूरत है, तो प्रभु हमारे और आपके जीवन में भी वो काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, वो करने के लिए तैयार है। उसने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुलेगा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। यस, वो परमेश्वर है। तो हमें भी अपनी आंखों, आत्मिक आंखों खोलने की जरूरत है, उसके पास ले जाते हैं। और मेरा तीसरा पॉइंट, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है, मेरा तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना में सामर्थ्य बनाती है। पहली बात क्या है? प्रार्थना परमेश्वर का संबंध बनाती है। दूसरी बात, प्रार्थना प्रकाशन देती है। तीसरी बात, प्रार्थना हमें सामर्थ्य बनाती है। सामर्थ्य बोलते हैं ना, जब वो प्रार्थना करते, भाई ने बोला प्रार्थना में हाथ लगाया, ठीक हुआ। कैसे? वो सामर्थ्य। आपको मुझे सामर्थ्य सुनते हैं, कैसे नहीं मिलेगा? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, तब हमें प्रार्थना में सामर्थ्य बनाती है। एक बार एक कहानी और याद आ गया मुझे। एक बार दो लकड़ी काटने वाले थे, बहुत कंपटीशन, एक तो बड़ा हेल्थी था, एक तो थोड़ा मेरी तरफ पतला था। तो जब काटने लगे, वो कंपटीशन करती, आज पूरा दिन भर बिना ब्रेक लेके, बिना खाना खा के, सबसे ज्यादा लकड़ी कौन काटेगा, सबसे ज्यादा लकड़ी कौन काटेगा शाम तक। तो क्या कि एक सोचा, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, तो कंपटीशन शुरू हो गया। एक लकड़ी काटता गया, सुबह से पूरा दिन भर एक व्यक्ति काटता है और बैठ के गाड़ी को तेज करता है, फिर काटता है 10 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट काटता है, फिर कुल्हाड़ी तेज करके बैठ जाता है, काटता है, बैठता है, काटता है, ऐसा करके। लेकिन दूसरा रेस्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट फिर लंच के लिए किया उसने, खाना खाने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति काट रहा है, ब्रेक ले रहा है, काट रहा है, ब्रेक ले रहा है, ब्रेक क्या ले रहा है, कुल्हाड़ी को तेज कर रहा है। और शाम को जब नापने वाले आए, सब लोग कट हुए, तो सबसे ज्यादा लकड़ी किसका था? जो ब्रेक ले रहा था बार बार। वो
जो सबसे ताकतवर है उसने देखा और आके अरे बोले तू तो मैं देख रहा था, तेरे को ऑब्जर्व कर रहा था कि तू तो बहुत बारी ब्रेक ले रहा था, बैठ रहा था। उसने कहा मैं बैठ नहीं रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था। मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, हमको भी अपनी वो कुल्हाड़ी को अपने जीवन को तेज करना है। कैसे करेंगे? प्रार्थना के द्वारा। वो प्रार्थना में सामर्थ्य बढ़ाती है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाते, आप और मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं पा सकते, आप और मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, वो प्रार्थना में बैठना। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तब हमें वो सामर्थ्य मिलेगी, तब हमें वो ताकत मिलेगी। जिस प्रकार इस लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी को तेज कर रहा हूं, वो तेज करने का वो उसके पास पहुंचा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रार्थना हमें प्रकाशन देती है, सामर्थ्य बनाती है। जब हम मरकुस 9 के 29 में लिखी, उसमें लिखा कि दिस काइंड ऑफ डीमन, ये इस प्रकार की दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना के नहीं जाने वाली है। प्रार्थना करते हैं तब भी हम सामर्थ्य करते हैं। मैं एक बार जब मैं केरला में पढ़ाई कर रहा था, बीटीएच था उस टाइम मेरा, तो मैं छुट्टी में घर के लिए गया। जब मैं घर गया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह, जब वहाँ पे बैठा, वहाँ पे मैं देखे एक भाई आता है लंच के टाइम में चर्च में, मैं इस्टेब्लिश किया था चर्च। मैं पहले दिखता हुआ बैठा, 1 घंटा वो बैठा, फिर चले गया। तो मैं उस पास पूछा, मैं भाई आता है कहाँ से? वो बोला वो दिल्ली आता है, यहाँ जॉब करता है, मेडिकल कॉलेज टाटा है, वहाँ पे जॉब करता है, और ये लंच के टाइम में यहाँ दिल्ली आता है, काफी 2-3 महीनों से आ रहा है। तो मैं ठीक है, मैं कल ही से मिलूंगा। तो जब मैं गया, वो आया, फिर मैं भी गया और वो पास्टर गया। तो जैसे हम बैठे थे, ऐसे वो बात हो गया थोड़ा पवित्र आत्मा के बारे में। जैसे बात शुरू करी, मैं पवित्र आत्मा के बारे में बोलने शुरू किया, वो बंदा वहां से बैठ के मेरे को सीधा चिल्ला के खड़ा हो गया, ऐसा हाथ करके उसको पकड़ा और प्रार्थना किया, तुझको दुष्ट आत्मा से जब इतने साल से यार महीने से आ रहा है, ये कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रार्थना जो सामर्थ्य देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर था, वो सामर्थ्य था, इसलिए वो टिक नहीं पाया और चिल्ला के आ गया। 4-5 महीने से पहले आ रहा था। प्रभु का जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सामर्थ्य देता है, वो सामर्थ्य देता है। आपको तुझे प्रार्थना की सबसे बड़ी जरूरत है। और उसके बाद मेरा चौथा पॉइंट है, प्रार्थना में छुटकारा देती है। प्रार्थना में छुटकारा देती है। पहले क्या बात है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाती है, प्रार्थना प्रकाशन देती है, प्रार्थना सामर्थ्य बनाती है, प्रार्थना छुटकारा देती है। चौथा बात। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम देखते हैं प्रार्थना छुटकारा देती है। एक दवाई को सुना, हमारी सिस्टर नीलम बता रही थी कि मैं 10 साल से बीमार थी और इतना दवाई खाया, घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, मेरा सारा पैसा क्या है दवाई में लग रहा है। आपने सुना पिछले संडे की बात, और वो पीछे जब चर्च में आए पिछले फर्स्ट संडे में ही प्रभु को चंगा इस वर्ष के इस जगह में, और बिल्कुल चंगे। आज तक दवाई खाना, उनके गिल्टियां थी, कांटे था पेट में, शरीर में, वो सारा गायब, दवाई नहीं खाता, बिल्कुल हेल्थी है, बैठे यहाँ पे हमारे बीच में। वो है परमेश्वर क्या करता है? प्रार्थना जो हमें छुटकारा देती है। जब हम प्रभु की स्थिति में जाता है, वो परमेश्वर वो करने के लिए आपको मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। आपका पर्सनल लाइफ प्रभु के साथ कितना है? आप दूसरे के ऊपर पास्ट के प्रचार करके प्रार्थना करके आपको हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से अपने घर में कितना समय प्रार्थना में बताते हैं? अगर आप सुबह आके ब्रेकफास्ट करो, सीधा दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करें, होगा क्या? एक संडे में आके पास्ट में प्रार्थना कर दिया, चंगाई हो गया और चले गए, फिर दूसरे संडे ऐसा नहीं होगा। घर में प्रार्थना करना है, आपको बाइबल पढ़ना, प्रार्थना पढ़ना, तब भी ये बातें आपकी जो 4 बातें मैं आज बोल रही, ये बातें आपके जीवन में, वो बात तो प्रभु आपके लिए दिया है, आप और मेरे के लिए, हर एक के जीवन में प्रभु करे, क्योंकि सब कुछ चुना है प्रभु ने अपनी महिमा के लिए। और जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रार्थना छुटकारा देती है, वो कैसे? जब हम प्रेरितों का उसका 12 अध्याय उसका 5 आयत से देखते हैं, जब पतरस गृह में बांधा गया था, बंदी गृह के अंदर, लॉक के अंदर, एक लॉक दूसरा लेक बहुत गेट थे, लॉक किया था अंदर उनको और जंजीर से बांधा था बिल्कुल। किसको? के लिए। किस लिए? छुटकारे के लिए, ताकि वो उस जेल से निकले पाए, जो हेरोदेस राजा का इतना पावरफुल जेल है, उसमें से निकले पाए। और क्या किया उन्होंने? प्रार्थना किया, सब मिलकर प्रार्थना करें। जेल का क्या है? जंजीर, ताला टूट गया, जंजीरें खुल गई उनके हाथों से। पतरस क्या सोचा? अरे मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ क्या? उसको विश्वास नहीं हो रहा है, वो मैं क्या स्वप्न देख रहा हूँ? डर गया जब उसने देखा, वो सोचा मैं क्या स्वप्न देख रहा हूँ क्या? ये ऐसा कैसे हो रहा है? लेकिन उसको विश्वास नहीं कि प्रभु वो जीवित खुदा है। ऐसे हो जाते हैं आप अपने, प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको विश्वास भी करना है जब प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद क्या होता? तुरंत जब वो खुलता है, वो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सब उसको गाइड करता है और सीधे बाहर निकल जाते हैं। और जब उसको विश्वास होता है, जब वो घर में जाके दरवाजा खटखटाता है, वहाँ एक उसकी बेटी आती है अंदर से, वो देखती है ये तो पतरस है, और वो भाग के अंदर जाते। जब प्रार्थना, अंदर लोग क्या करें? प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना करें और आके उसको बोलते पतरस बाहर है,
हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर में क्या बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी बंधन हैं, आपके पूर्वजों से है, पाप है, श्राप है, आपके कुछ जाने से, कुछ करने से ठीक नहीं हो रहा है, कई सालों से डॉक्टर से नहीं, लेकिन आज वो बंधन को परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ने जा रहा है। चाहे कितना भी बड़ा बंधन है, कितनी बड़ी जंजीर है आपके जीवन में, आपके काम में, आपके डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपका रिपोर्ट गलत है, लेकिन आज वो परमेश्वर आपको बंधन से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आपको आज वही परमेश्वर जो पतरस को जंजीर से बांधा था, उस जंजीरों को तोड़ के बाहर आया, वो खुदा आपके बीच आज भी है। आज वो काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आज आपके लिए वो काम करने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं फिर एलिया के बारे में सबने सुना, एलिया के बारे में। एलिया ने प्रार्थना की कि बारिश ना हो पाए, तो कितना साल, 3.5 साल महीना बरसा साल का बारिश नहीं हुआ। एलिया भी आप कर मेरी तरह एक पापी व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति था, पाप किया तो व्यक्ति था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, घुटने टेका, रोया प्रभु के सामने। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ और फिर से उसने प्रार्थना किया और प्रभु ने 5 साल बचाया। वो खुदा है हमारा, वो परमेश्वर है, वो कोई हमने खुद बुलाया नहीं, वो परमेश्वर जिसने हमको बुलाया, उस परमेश्वर की आराधना के लिए आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं। तो आज आपके जीवन में वो काम करने के लिए तैयार है। आज आपका मेरे जीवन में वो सब कुछ काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। सभी हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। जब हमको भी क्या करने की, प्रभु के सामने हमको बैठने की, घुटने टेकने की और गिड़गिड़ाने की जरूरत है, जिस प्रकार एलिया गिड़गिड़ाया और बारिश नहीं है। बाइबल में बहुत सारी बातें आप देखते हैं, तो जो मैं 4 बातें आज आपके लिए बताया हूँ। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाती है, प्रार्थना हमें प्रकाशन देती है, प्रार्थना हमें सामर्थ्य बनाती है, प्रार्थना हमें क्या करती है, छुटकारा दिलाती है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया।